कि हमारे हिंदू कितने पावरफुल राजा हुआ करते थे, जो आज के डेट में हमने हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। सब स्त्री को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। राजगद्दी है कि कभी भी महिला नहीं यूज़ कर सकती है, नहीं संभाल सकती, पर ये रॉन्ग है। अगर चाहे तो औरत भी कुछ भी कर सकती है। मूवी भी इस पर बन रही है कि मुस्लिम्स ने कितना हमारे साथ अत्याचार किया है। इसमें भी यही बताया गया है। मोहम्मद गौरी, उसके बाद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सब लोग आए और बहुत ज़्यादा राज किया, लेकिन फाइनली अब भारत हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पृथ्वीराज चौहान जो एक विवादित फिल्म बनते जा रही थी, जिसमें विवादों ने जिसका पीछा नहीं जिसका छोड़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान आखिरकार कल जो है देश के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। लेकिन विवादों ने अभी भी पृथ्वीराज चौहान का पीछा नहीं छोड़ा है। हम बता दें कि पृथ्वीराज चौहान जिस समय बन रही थी, उस समय करणी सेना ने धमकी दिया था कि यदि पृथ्वीराज चौहान का नाम सम्राट पृथ्वीराज नहीं किया जाएगा तो इसे देश के किसी भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देंगे। वहीं राजस्थान के गुज्जर समाज ने यह कहा था कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे। इसके लिए हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक केस लगाया गया था और उसमें कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पूरी फिल्म को देखने के बाद यह कहा कि फिल्म में कहीं भी जाति सूचक शब्द जो हैं वो नहीं लगाए गए थे कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे या पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। आप देख सकते हैं कि आज पटना के इस सिनेमा घर ये फिल्म लगी है और हम लोगों से बात करते हैं। ऑनलाइन टिकट सब बुक हो चुका है, लेकिन खचाखच भीड़ बढ़ी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिर वो देखने क्यों आए हैं। मैम पृथ्वीराज देखा आपने? या कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। पैट्रियोटिक मूवी बनी है, तो इसमें क्या क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि हमारे हिंदू कितने पावरफुल राजा हुआ करते थे, जो आज के डेट में हमने हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। तो बस ये अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीज मूवी है। क्या पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर से पूरी ईमानदारी बरती गई है या कुछ तोड़ निचोड़ के पेश किया? नहीं, थोड़ा और होना चाहिए था। जैसे हम लोगों ने उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी है, तो उनका जो कुछ पढ़ा, उनका पहले भी हम लोगों ने सीरियल देखा, उसका जो था इसमें थोड़ा कम दिखाया गया है और होना चाहिए था। मतलब कि नहीं, फिल्म समीक्षक कह रहे हैं कि पूरा बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, उनके बचपन को नहीं दिखाया गया और कुछ में आप इतना कुछ तो नहीं दिखला सकते हैं, बट अच्छी मतलब थोड़ा जो भी दिखलाया गया, क्योंकि देखिए हमें दिखाना भी है तो सब चीज समाज के तहत रह के भी देखना है ना। हर चीज 10 नंबर दिया है तो मूवी को कितना नंबर देंगी आप? मिलेगा 10 नंबर मिलेगा। इसमें 10 मिलेगा। चलिए, पृथ्वीराज चौहान को 10 में 10 मिलेगा। मूवी बहुत ही अच्छी है सर। क्या पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर से पूरी ईमानदारी बरती गई है? बिल्कुल सर, उनके कैरेक्टर से बहुत ही अच्छे तरह से उनका रोल जो है उन्होंने अदा किया और इस फिल्म को देखने से ऐसा लगा कि वास्तव में पृथ्वीराज चौहान भारतीय राजाओं में के एक महान राजा थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। क्या मानते हैं कि इस फिल्म के द्वारा इतिहास को फिर से पुनरावृत्ति करने की कोशिश की गई है? यह बात तो कुछ हद तक सही कहा जा सकता है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से बहुत कुछ बात को स्पष्टीकरण किया गया है और समझाया गया है, ताकि हम भारतवासी देख करके अपने जो पूर्वज जो राजा हैं उनके बारे में हम लोग समझ सके सर। क्या पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर से कैरेक्टर में पूरी ईमानदारी? बिल्कुल, हाँ। लेकिन वही लगा देख के तो वही लगा। डायलॉग कौन से थे? फिल्म के सारे डायलॉग्स ही अच्छे लगे। स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, वो सबसे अच्छा था। मैंने क्या संयोगिता को ही सम्मान मिला है उसमें? नहीं, सब स्त्री को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। नहीं, लेकिन मैम फिल्म समीक्षक कह रहे हैं कि कुछ अधूरी सी फिल्म है। उनके बचपन, लेकिन अच्छे से दिखाया गया, कुछ गलत नहीं दिखाया गया, सब अच्छे से दिखाया गया। तो फिल्म को 10 नंबर देना हो, कितना देंगी? 9 तो देंगे। 9 देंगी आप। पृथ्वीराज, क्या सीखा आपने इतिहास से? यही सीखा कि कभी भी लड़का और लड़की को डिफरेंट नहीं मानना चाहिए, उन लोग को एक अकॉर्डिंग रखना चाहिए। और क्या, इस फिल्म में लड़का लड़की का मैटर तो आया नहीं है? मतलब है ना कि राजगद्दी है कि कभी भी महिला नहीं यूज़ कर सकती है, नहीं संभाल सकती, पर ये रॉन्ग है। अगर चाहे तो औरत भी कुछ भी कर सकती है। कुछ कर सकती है। फिल्म का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा? जब जौहर में जब महिला जाती है अपने हस्बैंड के बाद, जो वो लोग अगर रणभूमि हार जाते हैं उसके बाद जो जाती हैं कि अगर हम किसी एक के हैं तो उसी के रहे, तो वो वाला सीन ज़्यादा बेस्ट था। पृथ्वीराज के कैरेक्टर से क्या पूरी ईमानदारी बरती गई है?
हाँ बट या कुछ और दिखना चाहिए था इसमें? नहीं हम संतुष्ट है उस चीज़ से लेकर के। कैसी मूवी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज के कैरेक्टर के साथ पूरी ईमानदारी बरती जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इतिहास में हुआ है वैसा ही ऐसा दिखाया गया है। में कुछ अधूरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ अधूरा नहीं है, बिल्कुल सही यानी दिखाया कि गया। 10 नंबर देना हो कितना देगी? जी 9 नंबर। भारत का यूथ जब जो है वो अपने हिस्ट्री की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो इसमें क्या मानती हैं आप? क्या यूथ अब जा रहा है अपने इतिहास के बिल्कुल तरफ? जा रहा है, बिल्कुल इतिहास की तरफ जा रहा है। देखिए आईएएस में जितने लोग निकालते हैं तो हिस्ट्री उनका मेन सब्जेक्ट होता है। 10 नंबर यदि आपको दिया जाए तो कितना नंबर? मूवी में उतना कुछ नहीं है, लेकिन बस ये दिखाया गया है कि हाँ लोग कितने मतलब अब जागरूक हो रहे हैं। मूवी भी इस पे बन रही है कि मुस्लिम्स ने कितना हमारे साथ अत्याचार किया है। इसमें भी यही बताया गया है, मोहम्मद गौरी, उसके बाद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सब लोग आए और बहुत ज़्यादा राज किया, लेकिन फाइनली अब भारत हमारा है। फाइनली भारत हमारा है मतलब क्या कहना चाहते फाइनली भारत हमारा है, हैं? हिंदुओं का है हिंदुओं का है, बिल्कुल। या मुस्लिम? यहाँ पे साफ दिख रहा है, कश्मीर फाइल्स हो या पद्मावत हो या फिर अभी पृथ्वीराज चौहान हो, इसमें जितने भी मूवी है इसमें दिखाया गया है कि इन लोगों ने गलत किया है हमारे साथ। यानी कि बॉलीवुड जो पहले पिक्चरें बनाता था वो पिक्चरें हमारे इतिहास से कहीं ना कहीं बहुत अलग होती थी। बहुत अलग होती थी, जिसमें कि कुछ सच्चाई नहीं दिखती थी, बस टाइम पास। लेकिन हाँ इस सब में कुछ सच्चाई दिख रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।